अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्जीज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच लाइव शो है जिसमें हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि बीमारियों से मुतालिक, आपकी सेहत से मुतालिक, बीमारियों के बचाव से मुतालिक बात की जा सके, अथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जा सके। जो कन्फ्यूजन हमारे माशरे में पाए जाते हैं हेल्थ के इशूज़ को लेके, बीमारियों के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट को लेके, उनको दूर किया जाए, ये हमारे प्रोग्राम का एक बहुत अहम हदफ है। और उसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है कि बीमारियों के प्रिवेंशन पे काम किया जा सके, बजाय उसके कि उसके ट्रीटमेंट पे फोकस किया जा सके। लेकिन प्रिवेंशन पे अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में हर तरह का मौजू जो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है उस पर बात की जाए, बीमारियों के प्रिवेंशन पे बात की जाए ताकि एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जा सके। हम लोग लाइव आते हैं आपकी खिदमत में मंगल से जुमेरात और हमारा फोन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। सेहत जिंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है हमारे प्रोग्राम में, तो उसको भी लाइक करें और फॉलो करें। हम जो है आज बड़े अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट पे बात करेंगे, गुर्दे के जो मुख्तलिफ और मसाइल हैं, डोनर सिस्टम जो हमारे मुल्क में राइज है उस पर बात करेंगे कि उसमें किस चीज़ की तब्दीली की ज़रूरत है या वो ठीक है, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। ये कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पे हमारे प्रोग्राम में बहुत कम बात हुई है, लेकिन हमने आज इस टॉपिक को जो है लाया ताकि हम इस पर डिस्कशन कर सकें। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। दोबारा आप स्क्रीन पे हमारा फोन नंबर देख रहे हैं, आपको कोई भी सवाल है तो कॉल करें और अपना सवाल पूछें। नंबर मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, 05184660606 हमारा जो पुराना नंबर था उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। तो साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे नाजरीन के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बड़ा अहम मौजू है और जैसे मैंने कहा कि हमने बहुत कम इस टॉपिक पे बात की है किडनी ट्रांसप्लांट पे। उसकी वजह यह है कि शायद बहुत ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हमारे मुल्क में नहीं हो रहा और फिर किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत से लोगों के जहन में कंफ्यूजन्स भी हैं और शुबहात भी पाए जाते हैं। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप लोग शिफा इंटरनेशनल में किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रही है, कैसे चल रही है? बहुत शुक्रिया थैंक यू मुझे इन्वाइट करने का। और ये वाकई एक बहुत अहम मौजू है जी किडनी ट्रांसप्लांट का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और इन चीज़ों की ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में। गुर्दों के मरीज़ आपको पता है, सबको इल्म में कि काफ़ी ज़्यादा है और इस मौजू पे बिल्कुल बात करना बहुत ही मुनासिब और ज़रूरी है। जहाँ तक ट्रांसप्लांट की बात है शिफा इंटरनेशनल में, तो हम तकरीबन 20 साल से किडनी ट्रांसप्लांट हम शिफा में हमने शुरू किया हुआ है। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ हमारा नंबर भी काफ़ी बड़ा है एंड वी हैव डन लाइक मोर देन ऑलमोस्ट 600 ट्रांसप्लांट सो फार। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम है एंड इट्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मोर और लेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी जो है खिदमत है पाकिस्तानियों के लिए कि हमारे मुल्क में ऐसे एक हॉस्पिटल मौजूद है जो इतने अरसे से जो है किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताइएगा, कब जरूरत पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट की? किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत यूं समझ लीजिए कि जब गुर्दे काम करना फेल कर दें, ठीक है, फेल हो जाए जी, तो उसके बाद जाहिर बात है उनको किडनी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, या हम इसको कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा। तो और किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, काम करना बंद करना हम इसको कहते हैं कि उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाए और जो फासिद मवाद है वेस्ट प्रोडक्ट से बॉडी से वो मतलब बाहर नहीं निकल रहे, उसमें प्रॉब्लम है और बॉडी को नुकसान हो रहा है। तो जारी बात है फिर आपको तो उसमें खास लेवल होता है कि GFR इतना कम हो जाए या क्रेटिनिन 8 से ज्यादा हो जाए, पेशेंट को सांस पानी जमा होने लगे बदन में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर जब उस तक हम वो पहुंच जाते हैं तो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हमारे मुल्क में किडनी के इश्यूज ज्यादा क्यों हैं? ये हमें ज्यादा लगते हैं ये वाकई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ज्यादा है? किडनी स्टोन का हर दूसरे बंदे को देखें तो कहते जी पथरी है, मुझे दर्द हो रहा है, और ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा? क्या हमारी डाइट में प्रॉब्लम है या वैसे जेनेटिकली हम लोग प्रोन है? किडनी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। जो
एक्चुअली जो मैं समझता हूँ कि जो हमें पता है या जो आम लोगों को उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, कहीं ज्यादा है उसकी प्रिवेलेंस। आप मतलब यूं समझ लीजिए कि मुल्क में जो एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है या गुर्दे के फेलियर से जो मौत होती है, तकरीबन साल में कोई 20,000 मौत होती है एक साल में हमारे मुल्क में, सिर्फ इस चीज से। तो उस और मतलब बाकी जो मरीज है जिनको की तकलीफ हो रही है, ऑपरेशन हो रही है, वो एक अलग चीज है, एक्सक्लूडिंग दैट। तो जारी बात है हमारे यहाँ मतलब एक बहुत ज्यादा जहाँ तक स्टोन डिजीज है और डिजीज इस तरह से हैं जो कि बहुत ज्यादा है। उसकी बड़ी वजह एक तो ये कि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज डेफिनेटली इसका फुकदान है। अच्छा, ठीक है। और इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अर्बन एरियाज, मतलब देही इलाकों में देखें, शहरी इलाकों में बहुत कम शहर ऐसे होंगे जहाँ पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बिल्कुल ऐसे ही शायद ही कहीं मिले बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, आप मतलब पेरिफेरीज में जाएं, देही इलाकों में जाएं तो आपको डायलिसिस सेंटर कहाँ मिलती है, बिल्कुल ऐसे आपको कहाँ पे स्टोन मैनेजमेंट या और जो चीजें हैं उनकी बहुत फुकदान है। तो बिल्कुल मतलब तिब्बी सहूलियात एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। पावर्टी इटसेल्फ, सही, डाइट ठीक है, प्रॉपर नहीं है, पानी साफ नहीं है, पोर्टेबल वाटर, उसकी जाहिर बात है मसले मसाइल हैं। बिल्कुल। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज इन द कंट्री जिसकी वजह से सही जाहिर बात है गुर्दों के मसाइल हैं। इसका मतलब लेकिन हैं, आप जिस तरह आपने कहा कि जितना हमें पता है उससे भी कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा है जी। हमारे यहाँ तो एक्चुअली अब मैं आपको कहूँ कि कितने प्रिवेलेंस क्या है, तो एग्जैक्ट डेटा पाकिस्तान में चूंकि प्रॉपर वी डोंट कीप रजिस्ट्री नहीं है हमारे, बिल्कुल ऐसे नेशन वाइड कि हम कहें कि इतना परसेंटेज है, लेकिन रफ एस्टिमेट के मुताबिक अगर आप कहें कि एंड स्टेज या जो किडनी फेलियर के मरीज कितने हो रहे हैं, तो हर साल समझ लें कि तकरीबन 2-3 हजार मरीज ज्यादा स्टेज पे पहुंच रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। कि ये पीछे से कितना लॉग बैग जमा होता है, बिल्कुल इस तरह के मरीजों का जिसके लिए डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। सही। डॉक्टर कॉलर हम आपस कॉल ले लेते हैं, सब आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा कौन बात करें? तलेगंग से मुमताज बोल रहा हूँ सर। जी फरमाइएगा, तलेगंग से आपने कॉल किया, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? सर जिस्म में खून में पोटाशियम की कमी पैदाइशी अगर हो, अच्छा, तो उसका गुर्दे पर कोई असर पड़ता है? अगर पड़ता है तो उसका पोटाशियम का हल क्या है उसको कमी के दूर करने का? पोटाशियम की कमी हो पैदाइशी तौर पर? जी जी ठीक। तो आप लोगों को पोटाशियम की कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वो दर्द होते हैं, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और जिस्म काम करना छोड़ जाता है। ठीक। और लेकिन अभी तक छोड़ जाता है जी, लेकिन अभी तक कोई गुर्दे का मसला आया आपको? कोई आया नहीं है, लेकिन डॉक्टर डरा रहे हैं कि हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, पोटाशियम की कमी की वजह से आपको तो कोई खास बीमारी का जिक्र करना चाहेंगे जिसकी वजह से पैदाइशी तौर पर? बीमारी नहीं है, ठीक, खास बीमारी है। पोटाशियम कमी खासकर जून, जुलाई, अगस्त या 3 महीने में होती है। अच्छा, ज्यादा हो जाती है, इन 3 महीनों में ज्यादा हो जाती है। जी जी ठीक। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। थैंक यू, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब कमेंट करना चाहेंगे? जो नॉर्मली जो किडनी फेलियर या उस तरह के मरीज होते हैं तो उसमें पोटाशियम की ज्यादती के मसाइल ज्यादा सामने आते हैं। अच्छा। लेकिन पोटाशियम की कमियां भी हो सकती है, कोई ऐसी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हो जिसमें कि पोटाशियम की एक्सक्रीशन, हाइपोकैलेमिया होता है। ठीक है। तो इस सिलसिले में मेरा तो ख्याल है कि इस मरीज को प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट को अच्छा उसको दिखाया जाए ताकि उसका वर्कअप किया जाए। ठीक है। और मतलब मेन कॉज तक पहुंचा जाए कि क्यों कर हो रही है और इसकी रिप्लेसमेंट पे बहुत जरूरी होती है। अच्छा। क्योंकि पोटेशियम का बदन में ज्यादा होना, ठीक है, और कम होना दोनों प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक चीज है। हालांकि अच्छा। ये आप देखें ना कि इसको अल्लाह ताला ने एक खास लेवल पे, जिसको हम कहते हैं ना कि 3.5 मिली इक्विवेलेंट से लेकर 5.5 मिली इक्विवेलेंट, इस रेंज में ये पोटेशियम रहता है। ये अल्लाह ताला ने एक बड़ी हिकमत है। इससे ऊपर नीचे होता है तो आई मीन इट्स अ लाइफ रिस्क थिंग। तो इन चीजों के लिए, और जिस तरह ये बता रहे हैं हमारे भाई के पोटेशियम की कमी की वजह से मसाइल जरूर होते हैं, कमजोरी और अच्छा, दर्द होना उतार थे कमर में। अच्छा, हिलने काफी। तो इसको प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, इसका वर्कअप करना चाहिए कि क्यों, क्या कॉज है उसमें। ठीक, सही। लेकिन पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली इट विल इफेक्ट, क्योंकि पोटेशियम जनरली आपने कहा कि इट विल इफेक्ट, अगर वो कम भी होता है, ये ज्यादा भी होता है। ठीक हो गया। मैं नंबर एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चलूं, 846606 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आप लोगों कॉल करनी है, सवाल पूछना है तो कॉल करें, जरूर पूछें सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ट्रांसप्लांट कब करते हैं आप लोग और डायलिसिस कब होता है? तो क्या डायलिसिस ट्रांसप्लांट का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, यानी हम ट्रांसप्लांट ना करें लेकिन डायलिसिस करते रहें? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, अगर मैं इसको सिंपली कहूं, जब किडनी, इसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल
डिजीज या एंड स्टेज रीनल फेलियर के किडनीज कंप्लीटली काम करना छोड़ दें, ठीक है, एंड यू नीड, इसको हम कहेंगे रीनल, जिस तरह मैंने पहले बताया कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा, तो उसके दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, इधर आप जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स से पानी में, बदन में पानी की ज्यादती है, उसको या तो आप मशीन से निकालें, उसको मतलब मैकेनिकली, ठीक है, उससे सफाई करें खून की, तो डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस की अपनी फिर किस्में हैं, और या उस मरीज का ट्रांसप्लांट किया जाए। ठीक है, ट्रांसप्लांट के लिए कुछ थोड़े से शराइत होते हैं कि मरीज की फिटनेस होनी चाहिए, ठीक, एक खास किस्म की चीजें, फिजिकली उसके अपने रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मरीज को कोई करंट, कोई कैंसर नहीं चल रहा, कोई इन्फेक्शन नहीं चल रहा, अदरवाइज वो ट्रांसप्लांट होके वो सह सकेगा कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि सर्जरी होके वो बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट और डायलिसिस समझने की एक ही चीज है, सही, लेकिन ये कि अगर मरीज ट्रांसप्लांट के लिए फिट है तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, हम वक्फा लेने में प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन भी है। शिफा इंटरनेशनल से डॉक्टर साहब जो है वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ मुख्तसर वक्फा लेना है प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान हमारे से हम स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी किडनी के बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दों का ट्रांसप्लांट जो होता है, गुर्दों का डायलिसिस पे भी डॉक्टर साहब ने बात की। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा अमवात होती हैं, रीनल फेलियर यानी किडनी या गुर्दा जब काम करना छोड़ देता है। और ये भी बात हुई इसमें कि जनाब जो हमारे जो फैसिलिटीज हैं वो शायद हमारे रूरल एरियाज में बहुत अच्छी नहीं हैं, इन्वेस्टिगेटिव या डायग्नोसिस सही तरह नहीं हो पाता और फिर जो है केसेस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। और ये तमाम सारी चीजें इन पे बात हुई। हम लोग गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पे आप नंबर हमारा देख रहे हैं 0518466606 हमारा स्टूडियो का नंबर है। हम लोग लाइव हैं आपकी खिदमत में। कोई भी आपका सवाल गुर्दे से रिलेटेड या गुर्दे की से मुतालिक जो बीमारियों से रिलेटेड हो तो कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हम लोग डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रीजंस की तरफ हमारे नाजरीन की तवज्जो दिलाइएगा कि क्या अहम रीजंस आप लोग देखते हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां या किडनी फेलियर हो गया या किडनी के और भी इश्यूज जो हैं वो ज्यादा आप लोगों को देखने में मिलते हैं हमारे मुल्क में? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। हमारे मुल्क में या जनरली दुनिया में जो कॉमन कॉजेज जिसको हम कहते हैं किडनी फेलियर के, वो सबसे ज्यादा है शुगर, डायबिटीज, अच्छा, ब्लड प्रेशर, ये बहुत कॉमन कॉजेज हैं। कुछ गुर्दों की बीमारियां अपनी होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, मतलब एलर्जी या इम्यूनोलॉजिकल कोई इस तरह डिजीज होती है, इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। अच्छा, कोई बाय बर्थ डिजीजेज ऐसी होती हैं, ठीक है, पॉलिसिस्टिक डिजीज कुछ ऐसी कोई मोरूसी बीमारी है जिसमें कि गुर्दों में सिस्ट बनते हैं, पानी के जैसे बुलबुले से बनते हैं और उससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे अहम चीज जो मैं अपने आवाम के लिए और अपने मुल्क के जो हमारे लोग हैं, शहरी हैं, उनके लिए सबसे अहम चीज़ ये कि हमारे मुल्क में जो कॉजेज़ हैं उनमें से एक कॉज ये भी है कि जो गैर ज़रूरी अद्वियात की वजह से गुर्दों की मतलब गुर्दों का फेलियर होता है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वो हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा है। और वो सेल्फ मेडिकेशन, मतलब ये कि उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जो दर्द की दवाइयाँ खासकर जो एनसेड्स जिसको हम कहते हैं, उनका बहुत गैर जरूरी और बेतहाशा इस्तेमाल। तो बंदे को दुख होता है इस तरह के मरीज आ जाएं कि जिनके बिल्कुल ठीक ठाक गुर्दे और उन्होंने इतनी दवाइयाँ ली हैं कि अपने गुर्दे या ऐसी अद्वियात जिसका पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या लिया है, या गैर मुस्तनद, मैं कहूँगा कि गैर मुस्तनद हकीमों से, ठीक है, क्वैकरी का मसला तो हमारे मुल्क में बहुत है, अपनी एक साइंस है, अपना एक वो है, लेकिन जो क्वैकरी है जिनको नहीं पता कि हम क्या दे रहे हैं, वो गैर मुस्तनद दवाइयाँ बहुत और एनसेड इस तरह की दवाइयों से, तो उसमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए मेरा ख्याल में कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से हमेशा इलाज करना चाहिए, मुस्तनद हकीम से इलाज करना चाहिए, ठीक है, तो ताकि इस तरह की सूरत हाल से कम बचा जा सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जो कुछ लोग कुछ क्रोनिक बीमारियों के शिकार हैं, डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन हो गया या और मुख्तलिफ बीमारी, उसमें बहुत अरसे से दवाइयां ले रहे होते हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो 6-7 महीने में एक बार जाके अपना किडनी का चेकअप करवा लिया करें? क्योंकि वो तो पता नहीं बेचारे कितने अरसों से दवाइयां ले रहे हैं। आई डोंट नो, पेन किलर का मुझे नहीं पता, लेकिन दवाइयां तो वो ले रहे होते हैं। बहुत जरूरी है। अच्छा, असल में यहाँ पर ये जो आपने बात की, हमारे मुल्क में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली मरीज पे ही आती है।
ठीक है, क्योंकि हमारा कोई इस तरह का हेल्थ सिस्टम नहीं है। फैमिली हेल्थ सिस्टम किया कोई नहीं, हमारा कोई हेल्थ सिस्टम अदरवाइज नहीं है कि किसी मरीज को शुगर है और मैं उसको बुलाऊं कि भैया आप आ जाएं, बिल्कुल मुझे अपना शुगर चेक करवाएं, मुझे अपने गुर्दे चेक करवाएं। ठीक है, मरीज को खुद आना पड़ता है। ठीक है, तो उसको ये उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई टाइम पे खुद आ जाए, अपने फिजिशियन के पास जाया करें, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपने गुर्दे, शुगर और जितनी भी चीजें हैं वो टाइम टू टाइम उस पर, और उनसे एडवाइस लें कि भाई नेक्स्ट टाइम में कब इसको फॉलो अप करूं। तो फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही, और तभी इन चीजों से बचा जा सकता है। सही, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो जिन लोगों को लंबी अरसे से बीमारियां हैं उनका किडनी आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं, तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से, बहुत सारे मसाइल से, ठीक है, लंबे अरसे तक बच सकते हैं। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसका मतलब एक बहुत मेजर कॉज गुर्दों के मसाइल की फिर यही दो हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही दो मेजर कॉजेज में हैं। और भी हैं दूसरी बीमारियां। अच्छा, पथरियां हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, इज वन ऑफ द मेजर मोस्ट कॉज। अच्छा, रीनल के लिए स्टोन डिजीज। अच्छा, ठीक है, स्टोन। और मैं तो कहूंगा कि ये भी एक ऐसी चीज है कि जब मतलब इस जमाने में, इस दौर में स्टोन्स की वजह से कम गुर्दे को फेल नहीं होना चाहिए। रीजन इज कि ये तो एक ट्रीटेबल क्यूरेबल बीमारी है। ठीक है, आप उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे स्टोन्स या ऐसी बीमारियां होती हैं जो आप, लेकिन मैं समझूंगा, बताऊंगा कि 98% स्टोन्स जो है या ज्यादा, उसको आप अगर टाइम पे क्योर करें, उसकी ट्रीटमेंट करें, सही, और जो कि मतलब एक बेनाइन सी चीज है, कोई कैंसर चीज नहीं है, सही है, तो उसका बड़ा अच्छा इलाज किया जा सकता है और गुर्दे के फेलियर को बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या टेक्निक्स और क्या टेक्नोलॉजीज आप लोग शिफा में यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से एक तो आप लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और दूसरा मसला इतना सक्सेस रेट क्यों है, क्या वजूहात इसके पीछे क्या हैं? क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जी मसलन हमारे यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो नहीं है, तो आप लोग बेसिकली क्या आपका प्रोटोकॉल है, क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एक सक्सेस में जा रहा है सारा? ट्रांसप्लांट। जी, ट्रांसप्लांट। लेकिन ट्रांसप्लांट ऐसी चीज है कि मैं कहूंगा कि मैं एक अच्छा ट्रांसप्लांट करता हूँ। अच्छा, आई मीन इट कैरीज नो मीनिंग। हाँ, अच्छा, ठीक है। ट्रांसप्लांट बेसिकली इज अ टीम वर्क। ठीक है, ये इसके लिए आपको एक बड़ी टीम चाहिए। बिल्कुल सही, जिसमें कि आपका ट्रांसप्लांट सर्जन्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके आईडी इंफेक्शियस डिजीज, आपका कार्डियोलॉजिस्ट, आपका साइकियाट्रिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सब मौजूद हैं। सब आपके अंडर वन रूफ, रेडियोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सबके, और ये सब के आपस में टीम वर्क की वजह से आप एक चीज को सक्सेस बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इम्यूनोलॉजी, अच्छा, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि उसमें ये तो एक टीम वर्क हो गया। दूसरा ये कि आपकी जो गैजेटरी है या द वे यू आर डूइंग इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि हमारा थोड़ा बेहतर इसमें ये है कि जो स्पेशली फॉर द डोनर, हम जो डोनर नेफ्रेक्टमी या जो आप किडनी निकालते हैं डोनर से, तो हमारा डिफरेंस ये कि हम लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमीज करते हैं, यानी ओपन सर्जरी नहीं, ओपन सर्जरी नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा कट लगता है जिसकी वजह से मरीज 4-5 दिन, और फिर जारी बात है काफी अरसे तक दर्द रहता है। ठीक है, तो ये मतलब उसके काम काज में दोबारा बिल्कुल प्रोफेशन जॉब ज्वाइन करने में स्कार भी फिर बहुत होता है। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर लैप्रोस्कोपिक किया जाए, विच इज स्टेट ऑफ द आर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, तो उसकी वजह से मरीज 1-2 दिन, दूसरे दिन हमारे मरीज घर चले जाते हैं। जबरदस्त। तो ये एक डिफरेंट चीज है। तो कॉलर कॉल ले लेते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप होगी। जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बता रहे थे कि जी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हाँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम तो, और इसमें दूसरा ये कि हमारा जारी बात है कि हमने एक स्टैंडर्डाइज फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसकी मतलब जिसमें से प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद इन मरीजों का फॉलोअप और उनका केयर करना और उनका ख्याल रखना, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से पेशेंट्स हमें हमारे हमसाये ममालिक से रब्ता करते हैं कि जी जनाब हमने ट्रीटमेंट करवाना है पाकिस्तान में, और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक ख़ास बीमारी की नहीं है, जैसे ट्रांसप्लांट की अगर बात कर लें या आंखों की कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें शिफा का नाम हमेशा आता है और उसमें कहा जाता है कि जी हमने शिफा से ट्रीटमेंट करवाना है। आते हैं आप लोगों के पास इंटरनेशनल पेशेंट्स, कैसे आप लोग उनको डील करते हैं और कोई प्रॉपर चैनल, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस सिलसिले में कि जी जनाब हमने आना है, अब हमारे पास उसका आंसर नहीं होता कि जी अब क्या हम उनको बताएं कि जी कैसे आप आएँ। क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद है आप लोगों का जो इनको डील कर रहा है? साहब आपका जो सवाल है मेरे ख्याल में इट्स
डॉक्टर जी जी फरमाइएगा प्लीज प्लीज। मतलब ये इसका जवाब तो बहुत तफसील और टाइम मांगता है, बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास मरीज आते हैं। हमारे पास मरीज जो गल्फ स्टेट्स हैं उससे आते हैं, सही, और ज्यादातर मरीज हमारे अफगानिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, वहां से आते हैं। अच्छा, और अगर इसको आप देखें तो ये एक इसको ज़र मुबादला आप कहते हैं, या जो भी चीज रेवेन्यू क्रिएट आपका हो रहा है, ठीक, लेकिन हमारे इन मरीजों को थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, जिसको मेरा ख्याल में कि हमारे इसको गवर्नमेंट लेवल पे इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। इस तरह टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो ये एक हेल्थ टूरिज्म है, एग्जैक्टली, जिससे मुल्क को बहुत फायदा। बस मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेना है प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की, यहाँ पर मुख्तसर वक्फा लेना प्रोग्राम में, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक और कॉल हमारे पास आई थी और उसमें डॉक्टर साहब उन्होंने पूछा है कि जी उन्होंने कहा प्रोटीन लेवल 200 से शुरू होकर 2800 पे चला गया और ये इसके दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है, और उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि डायलिसिस करवा लें या आपको और ट्रीटमेंट करवा लें। अभी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और कभी नीचे आ जाता है, फिर कभी ऊपर चला जाता है, तो इसका क्या करें? प्रोटीनूरिया जो है, इसमें मतलब ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, ठीक, यानी शुगर के मरीजों में भी हो सकता है, और ग्लूमे में कोई किडनी की अपनी बीमारी होती है जी, तो बजाते खुद ये तो एक बीमारी है भी, और समझ लें कि नहीं भी किस वजह से है। अच्छा, तो इसमें प्रोटीनूरिया के लिए तो डायलिसिस नहीं होती है बेसिकली कि जब किडनी की और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, ठीक है, खुदा खासा क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल ज्यादा हो जाता है, पानी की मिकदार बढ़ जाती है बदन में, यूरिन नहीं बनता, तो उसके लिए डायलिसिस और उन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली उन चीजों के लिए डायलिसिस होगी। इस चीज को इन्होंने अपने फिजिशियन को दिखाना होगा, ठीक है, और उसके मुताबिक इलाज करना, मतलब रीजंस वगैरह सारा बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को साइलेंट किलर कहते हैं, कभी कभार किडनी की अमराज को भी इसी से रेफर किया जाता है, क्योंकि टिल एंड जब तक 0% नहीं हो जाती किडनी काम करती रहती है। कुछ सामने सिम्टम हमें देखने में मिलते हैं, कभी कभार जैसे आपने भी कहा कि जी दर्द हो रहा है, हम पेन किलर खा लेते हैं, भाई ठीक हो गया, तो ये क्या वजह क्या है इसकी, ऐसा क्यों होता है? हमारी कोताही है या ये भी क्या ब्लड प्रेशर की तरह की एक साइलेंट टाइप की चीज है? देखो, जहाँ तक ब्लड प्रेशर और शुगर का ताल्लुक है, साइलेंट किलर मतलब वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, इस तरह गुर्दों को भी अफेक्ट करती है, तो वो साइलेंटली दे किल द किडनीज एज वेल, नंबर 1। तो उन बीमारियों का बजाते खुद भी ख्याल रखा जाए तो किडनीज आपकी महफूज रहेंगी, ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिस तरह के हमारे लोग उसको तवज्जो नहीं देते। फर्ज किया किसी मरीज को दर्द हो गया किसी गुर्दे में, ठीक है, उसने अल्ट्रासाउंड किया, जी पथरी आ गई, ठीक है, उसने 2-3 दिन मेडिकेशंस ली दर्द की, उसके बाद दर्द ठीक हो गया, ठीक है, मरीज ने उसके बाद कोई फॉलोअप ही नहीं कराया कि भाई उस पत्थर का क्या हुआ, ठीक है, वो समझते हैं कि शायद पत्थर निकल गया, खत्म हो गई बात खत्म हो गई। वो क्या होता है कि किडनी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देती है, साल 2 साल बाद, कुछ महीनों बाद पता चल जाता है कि भाई गुर्दे कंप्लीटली नॉकआउट हो गए। तो इस तरह की चीजें जब हो जाए तो प्रॉपर उसको इन टाइम डायग्नोज करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, उसका फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मरीज हमारे खासकर स्टोन डिजीजेस के ऐसे होते हैं जो कि वो समझ लेते हैं कि बस दर्द खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई। ऐसी बात नहीं, दर्द मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से की नेमत है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक, तो उस चीज को आखिर उस तक पहुंचाना चाहिए, सही इन्वेस्टिगेट करके पूरा इलाज करना चाहिए। तो कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए कौन बात करें? सर मैं अभी बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। सर जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरी वाइफ का ट्रांसप्लांट हुआ है, तकरीबन 14 साल हो गए सर, 39 है। 14 साल से क्या है आपको? सर मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी वाइफ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। हाँ सही, ठीक है जी। और उनकी एज 39 है सर, उनको ट्रांसप्लांट हुए 14 साल हो गए। क्या सर ट्रांसप्लांट के बाद प्रेगनेंसी करना रिस्की होता है सर? इसके बारे में मालूमात देते। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल की। मैं डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा।
जी डॉक्टर प्लीज अगर ट्रांसप्लांट के बाद प्रेगनेंसी जी रिस्की है या नहीं? रिस्की नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद तो आप चूंकि एक रेगुलर लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं। सही है। हाँ, जरूर ये जरूर है कि एक और स्ट्रेस बॉडी को तो मिलता है प्रेगनेंसी। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, कैरी ऑन राइट 9 मंथ्स और उसके अपने मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है कि एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना फॉलोअप अपने फिजिशियन के साथ, ट्रांसप्लांट फिजिशियन के साथ जरा ज्यादा रेगुलर उस पर थोड़ा सा बाकायदगी से अपनी किडनी का भी ख्याल रखिए और अपने प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से अपना जो प्रेगनेंसी का है उसके भी प्रोग्रेस का ख्याल रखें। सही, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम बात करते हैं डोनर्स की, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट मैटर है। आपने भी प्रोग्राम से पहले उसका जिक्र किया। हमारे यहाँ एक मसला भी है ये थोड़ा सा, कहाँ डोनर्स कहाँ से आते हैं और फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसको लेके, उससे क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि काफी, और फिर थोड़ा सा ये भी है कि हमारे यहाँ किडनीज के डोनेशन को लेके इंटरनेशनली भी एक जो है नेगेटिव इमेज भी पाया जाता है। तो ये क्या कहानी है डोनर सिस्टम की? मेरे ख्याल में बदकिस्मती से हमारा मुल्क किसी जमाने में को बहुत ही ज्यादा बदनाम इस वजह से था कि अनएथिकल ट्रांसप्लांट या अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं। अच्छा। तो समझ लें कि किडनी एक मार्केट इसको समझा जाता था, बाहर से भी लोग आते थे बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ये चीजें कम हो चुकी है। अच्छा, और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इस पे कंट्रोल किया हुआ है। बिल्स पास हुए हैं जो ट्रांसप्लांट के बारे में, एक्चुअली पुराने जमाने में कोई बिल भी नहीं था कि एथिकल और अनएथिकल। तो अभी बहुत सारी चीजें इन प्लेस हैं। अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटीज बनी हुई है कैपिटल सिटी में और प्रोविंशियल लेवल्स पे। ठीक है। तो दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट इट। सही है। तो बहुत हद तक इस चीज पे कंट्रोल किया जा। ठीक है, सही है। तो वो अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट तो अब पाकिस्तान में अगर है भी तो शायद बहुत ही कम, बहुत कम। ठीक है। जहां तक दूसरी है, जहां तक हमारा ताल्लुक है शिफा में, या और तो जो रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, जो कि एथिकली और बाय लॉ ऑफ द कंट्री दे आर एक्सेप्टेबल, उन ट्रांसप्लांट को किया जा सकता है। ठीक है। देयर इज अनदर पूल ऑफ ट्रांसप्लांट जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक। एंड दैट इज द डिसीज्ड डोनर प्रोग्राम। अच्छा, जो फौत हो जाते हैं, जो लोग फौत हो जाते हैं और जो अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बदकिस्मती है। क्योंकि हमारे इतने मरीज हैं, मतलब हजारों लाखों मरीज वेट कर रहे हैं ट्रांसप्लांट का, जिनमें कि बहुत सारे लोगों के डोनर्स नहीं होते। उनको किडनीज की जरूरत होती है, तो उनका मतलब इसी वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता कि तो उसमें जो लोग फर्ज किया जिनकी डेथ हो जाती है, जिनके प्यारे में कोई एक्सीडेंट में या कोई ऐसी चीज में जो कि अदरवाइज उनके गुर्दे फिट होते हैं, ठीक है, तो उनके अगर गुर्दे या उनके बाकी अज़ा डोनेट किए जाएं, जो कि शरई तौर पे भी जो इस्लामिक शरिया काउंसिल है पाकिस्तान की और तमाम दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसमें शरिया से भी ये अलाउड है। तो उस पूल को बढ़ाने का और उसको बेसिकली इस्टेब्लिश करने की बहुत अशद जरूरत है हमारे मुल्क में। थोड़ा सा कॉलर एंड कॉल इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से असद बोल रहा हूँ जी। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी सिस्टर है, उनको 4 साल हो गए ट्रांसप्लांट कराए हुए। अच्छा। तो तकरीबन 4 माह से ना उनका साइक्लोस्पोरिन लेवल जो होता है ना, टेस्ट करवाते हैं, वो मुसलसल नीचे जाता जा रहा है। मतलब 2 माह पहले 50 आ रहा था, फिर अब करवाया 25 आ रहा है। ठीक है। तो दवाई बढ़ती जा रही है, साइक्लोस्पोरिन लेवल नीचे जाता जा रहा है। ठीक है। कोई हमें मशवरा दीजिएगा। सही। और कोई तकलीफ हो रही है उनको? कोई उनका आरएफ की बिल्कुल क्लियर है, फिजिकली देखने में ठीक है, सेहतमंद है माशाल्लाह, लेकिन ये इशू आ रहा है 3-4 माह से। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन लेवल नीचे जाता जा रहा है, दवाई बढ़ती जा रही है। ठीक, सही। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। वैसे ही क्या ऐसे केसेस में अगर आप इन पर्सन डॉक्टर को चेक करवाएं तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब अभी बात भी इस पे करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब कमेंट करना जी। साइक्लोस्पोरिन लेवल ऐसी चीज है कि जिसको प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जिस तरह आपने बताया कि अपने फिजिशियन को प्रॉपर, क्योंकि बाज दवाइयां ऐसी हैं जिसकी वजह से भी साइक्लोस्पोरिन लेवल्स अफेक्ट होते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जो आप दवाइयां अगर लें तो आपको साइक्लोस्पोरिन की जो डोजेज है वो कम करनी पड़ती है या ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल सर। तो इस सूरत में वो अपने मेरे ख्याल फिजिशियन से
इस राब्ता करें और बल्कि करते भी होंगे मेरा ख्याल है। उसकी एक रिपीट टेस्ट भी करवाएं, किसी सेकंड ओपिनियन भी ले लें। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऐसी बात है कि इसको इंडिविजुअल लेवल पे चेक डेफिनेटली किया जा सकता है। सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे डोनर सिस्टम की, और जिसमें आपने कहा कि जो डिसीज्ड हैं, जो फौत हो जाते हैं लोग, या एक्सीडेंट में डेथ हो गई और किडनी ठीक थी, और आपने ये भी कहा कि एथिकली इट्स ओके, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल जो है अलाउड है, इसमें कोई जो है हर्ज नहीं है। और हर्ज होता तो पूरी दुनिया में, इवन बहुत से इस्लामिक ममालिक में भी इसको परफॉर्म किया जा रहा है। और अगर हम इस पर थोड़ा सा ये सोच के ये इस काम की तरफ जाएं कि आप एक अगले जिंदा इंसान की जिंदगी बचा सकते हैं जो कि बड़ी बुरी तरह सफर कर रहा है। आप सबको पता है कि जब एक किडनी का एक शख्स का प्रॉब्लम होता है, आपने डायलिसिस के पेशेंट्स देखे होंगे, जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं वो देखे होंगे, हम तो गुर्दे की पथरी के पेशेंट देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, इतना शदीद किस्म का उनको दर्द हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में हम लोग भी यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज को कंसीडर किया जाए। जाहिर बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें ठीक होंगी, लेकिन कंसीडर जरूर किया जाए, क्योंकि जब सब जगह से चीजें ओके हैं, अलाउड हैं, तो क्यों नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा जी। हाँ, डिसीज डोनर प्रोग्राम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि एक किसी बंदे की, किसी प्यारे की मौत हो जाती है, अगर अपने आज़ाद डोनेट करें तो आप सोचें कि वो कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं। सिर्फ गुर्दे की बात बिल्कुल नहीं महदूद, उसका लिवर इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल, उसकी आंखें। लेकिन हमारे पास मुल्क में जो कॉर्निया वगैरह आता है वो बाहर के मुल्कों से आता है, अमेरिका से आता है, वो लोग हमें डोनेट करके देते हैं। तो हम अपने लोगों को क्यों ना डोनेट करें। बिल्कुल। तो आंखें हैं, दिल डोनेट किया जा सकता है, लंग्स डोनेट किए जा सकते हैं, बहुत सारे अज़ा ऐसे और भी हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है एक बड़े लेवल पे। अगर एक बंदे की फौतगी हो जाता है तो समझ लें कि उसके अज़ा एक दुनिया में बाकी रह जाते हैं, और लोगों को कितनी जारिया है, बिल्कुल जारिया है, पूरी जिंदगी जो है जारिया है। तो इसमें समझने की जरूरत है। उस वक्त अपने जज्बात पे और उस पर काबू रखे। मेरे ख्याल में आगे सोचा जाए, इंसानियत के बारे में सोचा जाए। जिस तरह मेरा प्यारा गया तो इसके प्यारे की वजह से, इस बिलव बंदे की वजह से और कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती है अगर इसके आज़ा डोनेट किए जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास कम है, आप जनरली कोई मैसेज देना चाहें, किडनी बीमारियों से मुतालिक कुछ गाइडेंस देना चाहें हमारे लोगों को प्लीज। जनरली तो मैं यही कहूँगा कि कुछ हमारा चूंकि सोशल सेटअप ऐसा है कि हमारे लोग एज अ कौम की हम बहुत कैजुअल हैं, हम चीजों को लाइट लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं हर चीज को। बिल्कुल, खा वो मेडिकल हो, खा वो एजुकेशन हो, खा वो पॉलिटिक्स हो, हर चीज में चल रही है। जब तक चलेगा तो बस, नहीं तो इस तरफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस चीज को फर्ज किया किसी मरीज को, मैं समझूं कि दर्द होता है, इसको इग्नोर ना करें कि मुझे दर्द हो गया स्टोन, उसको फॉलो अप करें। बिल्कुल सही। बहुत सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज, खून पेशाब में जो बाजलों का खून आ जाता है, वो कहते हैं कि भाई हमने दवाई ले ली, अब खून नहीं आया। डॉक्टर साहब मुझे खून आया था साल पहले, खत्म हो गया, अब आता है जिन मसाने में एक बहुत बड़ा कैंसर बना होता है। सही। तो इन चीजों खून अगर नजर आ जाए, ठीक है, पेशाब में कोई जलन, कोई चीज ऐसी हो रही है, उसको प्रॉपर टाइम पे सही डायग्नोज करना चाहिए और उसका इलाज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया है, बात तो और भी करनी थी लेकिन वी हैव टू एंड द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किडनी के बारे में डॉक्टर साहब ने बीमारियों के बारे में, उसके ख्याल रखने के बारे में बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित होगा। अगले हफ्ते मंगल को फिर दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्जीज़ी और डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।